चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती की हर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये भर्ती आप लोगों के लिए सिर्फ 10वीं पास स्टूडेंट अगर आप है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी डेट क्या है। तो 17 जनवरी से लेकर आप लोग 17 फरवरी 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस डेट के पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके लिए क्या योग्यता आप लोगों को मांगी जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो रहती है वो आप लोगों की एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम हो या फिर आप लोगों का हवलदार की पोस्ट हो, इन दोनों के लिए आप लोगों को 10वीं पास जो है यहाँ पर मांगा जाता है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पास किए हो। अगला यहाँ पर अगर हम देखते हैं एज लिमिट को, तो देखिए इस भर्ती के लिए आप लोगों को जो है 18 मिनिमम, ठीक है, 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल। इसमें आप लोगों की पोस्ट वाइज रहती है, कुछ में 27 ईयर भी जो है मैक्सिमम यहाँ पर देता है। छूट की बात करते हैं तो यहाँ पर ओबीसी को 3 साल और एसटी एससी को 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए सैलरी कितनी मिलती है। तो इसको अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18,000 से लेकर आप लोगों का जो है 56,900 तक यहाँ पर पे स्केल रहता है। और लेवल 1 की ये पोस्ट यहाँ पर रहती है जो कि 7वां वेतनमान लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो आप लोगों को आवेदन करने के लिए अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी है या फीमेल है तो आप लोगों को इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के, आपने फॉर्म भर या आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी में क्या क्या पूछा जाएगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप टीयर 1, ठीक है, सॉरी टीयर 1 सबसे पहले होगा। उसके बाद टीयर 2 होगा जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा। पहला आपका सीबीटी होगा। उसके बाद आप लोगों का जो है पीटी पीएसटी होगा जो कि आपके हवलदार पोस्ट के लिए ये होगा, एमटीएस के लिए यहाँ पर नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों का सिर्फ हवलदार के लिए यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए सीबीटी आप लोगों का होगा, टीयर 1 में क्या होगा इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टीयर 1 है ना, इसमें क्या क्या होगा। तो आप लोगों का सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आप लोगों को यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इसमें क्या क्या टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो देखिए जनरल इंग्लिश जो कि 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है, सॉरी जो मैथ्स वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन के लिए। जनरल अवेयरनेस और जीके से आप लोगों को 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के लिए। वहीं रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के लिए। टोटल आप लोगों को यहाँ पर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और सभी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और एक याद रखिएगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है और इसके लिए जो समय है वो 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का है। उसके बाद आप टीयर 1 पास कर दे, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है टीयर 2 के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों को जो है आपकी इजी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लोगों को जो है यहाँ पर निबंध टाइप कुछ लिखना होता है, ठीक है, जो कि आपको 50 नंबर का रहता है और टाइम आपको इसके लिए 30 मिनट का दिया जाता है। तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आगे की क्या क्या प्रोसीजर है उसको देखिए। इसमें फिजिकल जो दिया हुआ है वो एसएससी एमटीएस के लिए नहीं रहेगा, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिजिकल की जो क्वालिफिकेशन रहेगी या फिर इसका क्राइटेरिया जो रहेगा वो सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए लागू होगा। इसमें क्या होगा, वॉकिंग यानी आपको होगा 1600 मीटर की दौड़ होगी मेल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में और मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या क्वालिफिकेशन है तो देखिए, मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 76 होना चाहिए मिनिमम और फुला के आपका जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट जो है आपका 48 केजी होना चाहिए। ये आप लोगों का रिक्वायर्ड रहेगा हवलदार पोस्ट के लिए, ठीक है, हवलदार के लिए रहेगा और ना कि एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करना है, उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार होता क्या है, ठीक है, क्या होता है और इसमें जो है क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या काम करना पड़ता है, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि जो एसएससी एमटीएस हवलदार की पोस्ट के लिए भर्ती की जाती है वो कौन